क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, जहां देखो बस यही चल रहा है। कोई कहता है कि आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दो, तो कोई कहता है कि अगर आपने 5 साल पहले बस 1000 रुपए इन्वेस्ट करे होते क्रिप्टो मार्केट में तो आज वो 1 करोड़ रुपए हो जाते। क्योंकि ऐसा पास्ट में भी हो चुका है कि काफी कॉइन्स ने 100 गुना के रिटर्न्स दिए हैं और इसी वजह से लोगों को ये लगता है कि क्रिप्टो एक अच्छा तरीका है और बेस्ट तरीका है 2025 में पैसा डबल करने के लिए या तो फिर अपने पैसों को 50 गुना या 100 गुना करने के लिए। अब आई एम श्योर कि आपने ऐसी कोई ना कोई लाइन तो सुनी होगी, इस वजह से आप ये वीडियो को देख रहे हो। देखो, इस वीडियो में हम 2 कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो होने वाले टॉप मीम कॉइन्स। टॉप 2 मीम कॉइन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि कौन से कॉइन में हाई पोटेंशियल है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा कॉइन सबसे पहले 1 रुपीज को टच करेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम मीम टोकन्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसे मीम टोकन्स की प्राइस अभी चल रही है 0.001 रुपीज। इसका मतलब ये कि अगर आप राइट टाइम में ऐसे कोई अच्छे मीम टोकन में इन्वेस्ट करते हो या सिर्फ 500,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको लाखों करोड़ों कॉइन्स मिल जाएंगे। और अगर इन फ्यूचर वो चल जाते हैं तो आपके 500,000 रुपए या 1500 रुपए वो लाखों करोड़ों रुपए बन जाएंगे। एंड टॉप मीम कॉइन्स जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो होगा शिबा इनू, जो डॉग कैटेगरी का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉइन्स है आफ्टर डॉज कॉइन। फिर जो दूसरा कॉइन होने वाला है वो भी बहुत बड़ा मीम टोकन है जिसका नाम आई गेस आप सब लोगों ने सुना होगा, वो है पेपे या तो पेप, और वो फ्रॉग कैटेगरी का सबसे बड़ा कॉइन है। अब इन 2 कॉइन्स में से आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में हाई पोटेंशियल है वो हम देखने वाले इस वीडियो में और डिटेल्ड कंपैरिजन भी करने वाले हैं। बट उससे पहले हम इसके चार्ट्स को देख लेते हैं एंड उसके बाद हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। बट इन सबके पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि अगर आप मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो उससे पहले ये ध्यान रखना कि मीम टोकन्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं एंड ये क्वालिटी बेस्ड नहीं क्वांटिटी बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये कि जितने भी मीम टोकन्स है वो कम्युनिटी से चलते हैं। अगर इनकी कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रांग है तो मीम टोकन्स भी ज्यादा पंप होंगे, क्योंकि इनकी कोई क्वालिटी नहीं है, इनको कोई यूज केस नहीं है। तो अगर इनकी कम्युनिटी बढ़ती है इन फ्यूचर तो इनका प्राइस भी पंप हो सकता है। इसी वजह से मीम टोकन्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आप मीम टोकन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यही सोच समझ कर करना कि आपके पैसे जीरो भी हो सकते हैं। इसी साइकोलॉजी से आपको मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करना है। बट ये एक स्मार्ट डिसीजन भी कंसिडर हो सकता है, इसीलिए इसमें आप 500 से 1000 रुपए या 1500 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर कोई मीम टोकन चल गया तो आपके पैसे बस डबल नहीं बल्कि 100 गुना तक हो सकते हैं। तो चलो सबसे पहले पेप का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो मैंने इसका चार्ट खोल कर रखा है। अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है पहले तो सबसे पहले वो देखो आप, 0.0006 रुपीज। मतलब अगर आप इसमें 500,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली इसके लाखों करोड़ों कॉइन्स मिल जाएंगे। अगर आप देखते हो कि ये 1 साल में कितना बड़ा है तो 1 साल में ये कॉइन डाउन है। फिर अगर आप ऑल टाइम देखते हो तो आपको पता चल जाए कि ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसने ऑब्वियसली मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ये चल रहा है कि ऑल टाइम हाई से ये अपने 75% डाउन है। अपने ऑल टाइम हाई से भी 75% डाउन है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई का प्राइस देखते हो तो वो है 0.002 रुपीज़। और अभी आप देख सकते हो कि कॉइन कहाँ पर चल रहा है, इसका प्राइस कहाँ पर चल रहा है। अब देखो ये जो कॉइन है जैसे कि मैंने आपको बताया ये कम्युनिटी बेस्ड होते हैं और ये पेप कॉइन जो है इसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से ये कॉइन अभी तक वैलिड है मार्केट में। बाकी इसका कोई यूज केस एज सच नहीं है। अब चलो शिबा इनू के चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिबा इनू का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 0.001 रुपीज। अगर आप इसका भी देखते हो तो 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया, 1 ईयर में ऑलमोस्ट ये 55% डाउन है। और देखते हैं ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है। ऑल टाइम हाई से अभी ये कॉइन्स 86% डाउन चल रहा है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो सारे मीम टोकन्स में एक चीज कॉमन दिखेगी, वो ये कि वो नेगेटिव में चल रहे हैं। एंड अगर एवरेज में आपको बताऊं तो कोई भी मीम टोकन अभी आप देखना वो 50% डाउन होगा, अपने ऑल टाइम हाई से 40 to 50% डाउन होगा। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है मीम टोकन्स को लेकर। क्योंकि जब से ये ट्रंप ने अपना मीम टोकन लॉन्च करा है उसके बाद उनकी वाइफ ने, ये इतने सारे मीम टोकन्स लॉन्च हुए हैं मार्केट में
जिस वजह से पंप एंड डंप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और स्कैम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इस मार्केट में। इसी वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इन्वेस्टर्स के बीच में। अब देखो, हमने चार्ट्स को तो देख लिया, अब आते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन के ऊपर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर रखे हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में ये देखेंगे कि कौन सा कॉइन इन्वेस्ट करने लायक है एंड इन फ्यूचर वो पंप हो सकता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बैकग्राउंड एंड पॉपुलैरिटी। यहाँ पर सबसे पहला कॉइन जो है वो शिबा इनू है। देखो, ये लॉन्च हुआ था 2020 में और इसके डॉज किलर भी बोला जाता है क्योंकि ये डॉज के कंपैरिजन में लॉन्च हुआ था, उसके कंपटीशन में ये लॉन्च किया गया था। और इसके बाद जो इसकी कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसका इकोसिस्टम काफी ज्यादा अच्छा है और इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इंक्लूड्स शिबा स्वैप और यहाँ पर ये NFTs में भी डील करते हैं एंड अपकमिंग इनका लेयर 2 ब्लॉकचेन आने वाला है जिसका नाम होगा शिबारियम। इसके ऊपर ये काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, ये मैंने मेरी पहले वीडियोस में भी बताया है। फिर जो सेकंड कॉइन हमारा है वो है पेप, जो लॉन्च हुआ था 2023 में ही एंड पेप इंस्पायर हुआ है, एक फ्रॉग करके मीम था उसके ऊपर ये इंस्पायर हुआ है। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हो। अनलाइक शिबा, ये जो पेप कॉइन है इसका जो इकोसिस्टम है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ये बस हाइप हो गया है मीम टोकन की वजह से, बाकी इसका कोई यूज केस नहीं है और कुछ भी नहीं है। सेकंड पॉइंट है यूटिलिटी एंड इकोसिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिबा इनू बस एक मीम टोकन जैसे नहीं रहना चाहता, वो कर रहे हैं एक्सपांड क्योंकि उनके पास खुद का डेक्स है, स्टेकिंग ऑप्शंस है और वो पार्टनरशिप्स भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा पार्टनरशिप्स कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बस एक मीम टोकन जैसे नहीं रहना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका लेयर 2 ब्लॉकचेन भी आने वाला है जिसका नाम होगा शिबारियम और इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा एम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसिवली और बुलिशली काम कर रहे हैं। फिर अगर हम पेप को देखें तो अभी इसका कोई भी इकोसिस्टम डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ये बस एक मीम टोकन ही है। अब यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइप के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, कम्युनिटी बढ़ती है, तो इन फ्यूचर इसका प्राइस बढ़ सकता है और कुछ इसका यूज केस अभी तक नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा टोकनोमिक्स एंड सप्लाई। देखो, शिबा की बात करें तो अभी इनिशियली जो इसका सप्लाई हुआ था वो था 1 क्वाड्रिलियन, बट सिग्निफिकेंट पोर्शन हैज बीन बर्न्ड। इसका मतलब ये है कि जो शिबा इनू है वो अपने टोकन्स को बर्न भी करता है, सप्लाई को कम भी करता है, जिस वजह से क्या होगा, अगर सप्लाई लिमिटेड होगी तभी कॉइन का प्राइस पंप हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर आप पेप को देखो तो वो स्टार्ट हुआ था 420 ट्रिलियन सप्लाई से और अभी जो है इट रिलायज ऑन डिमांड स्पाइक्स फॉर प्राइस एप्रिसिएशन। तो अगर प्राइस के अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएट होती है इसकी सप्लाई, वैसे इनका टोकन बर्न का कोई ऐसा मैकेनिज्म अभी तक है नहीं। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिटी एंड हाइप। देखो, शिबा इनू की बात करें तो इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसे बोला जाता है शिब आर्मी। ठीक है, जैसे कि एल्विश होता है, एल्विश भाई, एल्विश आर्मी, वैसे ही शिब आर्मी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये सपोर्ट करता है एक्टिव डेवलपर्स एंड रियल वर्ल्ड एडॉप्शन एफर्ट्स को भी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो इन फ्यूचर ये अच्छा पॉइंट कंसिडर करा जा सकता है। फिर अगर आप पेप को देखोगे तो इनकी भी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बस एक मीम टोकन के हिसाब से है। इनका ये नहीं है कि पेप कॉइन एक बहुत बड़ा कॉइन बन सकता है और उसके कोई यूज केस भी होंगे। इसके जो ट्रेडर्स है, इसके जो इन्वेस्टर्स है, उनका सोचना भी यही है। फिर अगर आप फिफ्थ पॉइंट को देखते हो तो ये है एक्सचेंज लिस्टिंग एंड एडॉप्शन। यहाँ पर आप शिबा इनू को देखोगे तो ये लिस्टेड ऑन मेजर एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, ये बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्टेड है। ऑल्सो यूज एज पेमेंट ऑप्शन बाय सम मर्चेंट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि एज अ मीम टोकन अगर इसकी कोई यूज केस है एंड अगर इसका कोई यूज कर भी रहा है जैसे मर्चेंट्स, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट कंसिडर करा जाएगा। फिर अगर आप पेप को देखते हो कि इसकी भी लिस्टिंग्स बहुत जगह पर हुई है एंड अच्छी बात है, बट इट्स एडॉप्शन बियॉन्ड ट्रेडिंग रिमेन्स लिमिटेड। इसके जो अभी भी एडॉप्शन है वो लिमिटेड ही है, ज़्यादा एडॉप्शन हुई नहीं है। सिक्स पॉइंट की बात करें जो कि है फ्यूचर पोटेंशियल एंड रिस्क। शिबा इनू की बात करें कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रोथ विद शिबारियम, जो फास्टर एंड चीपर ट्रांजेक्शन्स बना देगा। तो अगर शिबारियम जो इनका लेयर 2 ब्लॉकचेन लॉन्च होता है तो ये एक अच्छा पॉइंट कंसिडर होगा इसके लिए। और ये सबका कहना है, मतलब बहुत सारे क्रिप्टो गुरुज का भी बोलना है कि अगर ये शिबारियम लॉन्च हो जाता है तो शिबा इनू का प्राइस पीक पे जा सकता है, बहुत तेजी से पंप हो सकता है। एक्सपांडिंग यूटिलिटी थ्रू NFTs, मेटावर्स एंड स्टेकिंग।
मतलब इनका यूज केस ये और भी एक्सपांड करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। फिर अगर आप थर्ड पॉइंट देखोगे तो स्ट्रॉन्ग डेवलपर सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उसका इंटरेस्ट भी अभी भी उनका इंटरेस्ट है इस कॉइन को लेकर। फिर अगर रिस्क को देखते हो तो कंपटीशन फ्रॉम अदर ऑल्ट कॉइन्स एंड द नीड फॉर मास एडॉप्शन बियॉन्ड स्पेकुलेशन। इसका रिस्क का ये बोलना है कि अभी भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो इसकी जो यूटिलिटीज़ है, इसके जो यूज़ केसेस है वो अगर बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, बाकी अभी भी रिस्क कंसिडर करा जाएगा कंपेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन्स। फिर आप पेप कॉइन को देखते हो, इसका फ्यूचर पोटेंशियल अगर हम देखें, कैन सस्टेन वैल्यू इफ न्यू यूटिलिटी एंड डेवलपमेंट्स आर इंट्रोड्यूस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी इसका कोई यूज केस एज सच है नहीं, बस ये कॉइन लिस्टेड है जो कम्युनिटी बढ़ाते जा रही है। तो अगर ये इन फ्यूचर कुछ यूटिलिटीज़ लेकर आते हैं, कुछ काम करते हैं, तो जाके ये सस्टेन कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है बेनिफिटिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म हाइप एंड प्राइस सर्ज। इसका मतलब ये है छोटी मोटी जो हाइप क्रिएट होती है मीम टोकन्स के रिलेटेड या फिर पेप से रिलेटेड, तो ये कॉइन बढ़ जाता है, बाकी इसका कुछ बैकग्राउंड नहीं है। मीम ड्रिवन एसेट रिमेन पॉपुलर इन क्रिप्टो बुल मार्केट्स। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको ये चीज़ कही, जो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको कहा कि अगर मीम टोकन्स का हाइप क्रिएट होता है तो इसका भी हाइप क्रिएट होगा इन फ्यूचर, ये बस इसका बात है और कुछ नहीं। रिस्क इसका है हाईली स्पेकुलेटिव विथ नो क्लियर रोड मैप। कोई रोड मैप ही नहीं है अभी तक कि क्या इन फ्यूचर कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये अच्छा परफॉर्म करेगा, यूटिलिटी आएगी या नहीं आएगी, कुछ कहना नहीं है अभी इसका। तो बस ये हाइप के साथ चलते जा रहा है। अब हम कंक्लूजन देखें तो शिबा इनू हैज बेटर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ग्रोइंग इकोसिस्टम एंड इंक्रीजिंग रियल वर्ल्ड यूज केसेस। मतलब शिबारियम एक्चुअल में काम कर रहा है जिसे सस्टेन करना है, बस एक मीम टोकन नहीं बनना है, और इनके बहुत सारे यूज केसेस डेवलप हो रहे हैं, जिस वजह से शिबा इनू एक बहुत अच्छा कॉइन बन सकता है इन फ्यूचर। फिर पेप को आप देखोगे तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला एक मीम टोकन है, तो अगर ये फ्यूचर में कॉइन बढ़ता है और इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। एज सच इसका कोई और कुछ यूज केस अभी है नहीं। बट जो लास्ट कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ रिलाई हेविली ऑन कम्युनिटी स्ट्रेंथन। मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों कम्युनिटी के ऊपर ही बेस है अभी भी। ऐसा नहीं है कि बस एक कॉइन बहुत ज़्यादा यूटिलिटी कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहा है जैसे शिबा इनू, ऐसा नहीं कि ये बस काम करते जा रहा है इस वजह से ये चल रहा है। ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर जो दूसरे पॉइंट से कि ये काम भी कर रहा है, यूज केसेस भी है, तो इस वजह से ये कॉइन अच्छा है, हाई पोटेंशियल वाला है कॉइन। बाकी दोनों कॉइन अभी भी कम्युनिटी बेस ही है। तो अगर ये चीज़ें चेंज होती है शिबा इनू में, अगर ये थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी आती है तो ये बहुत अच्छा कॉइन कंसिडर करा जाएगा इन फ्यूचर। आई होप आप लोगों के लिए डिटेल कंपैरिजन वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आप क्रिप्टो के अलावा स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो आप मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड करना सिखाऊंगा कि कैसे आप कम पैसे इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो, अपने पैसों को 5x 10x तक कर सकते हो। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो वर्कशॉप की लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेक करना। एंड और कौन से कॉइन्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो या डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।